मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुक्राफ्टर जरिया में आपका स्वागत है। एडुक्राफ्टर जरिया चैनल में आज हम लोग जीरो और वी रूल का ही कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जीरो और वी रूल्स का न्यूमेरिकल आज हम लोग बनाएंगे। बाकी जीरो वी रूल्स का ही न्यूमेरिकल आज हम लोग बनाएंगे आगे। मैंने पिछले क्लास में जैसे आपको बताया था कि हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। क्या? कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन। एम और एन के बीच में हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने कहा था कि जीरो वी रूल, जिसका नाम मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मास्त्र रूल भी कहते हैं हम लोग, इसी तरह जानबूझ के मैंने इसका नाम दिया ब्रह्मास्त्र रूल, इसलिए क्योंकि इस रूल से मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी वे में बना सकता हूं। इजी वे में, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें एम और एन के बीच में आपको निकालने बोला गया है, एम और एन के बीच में। अब आप देखिए, अगर हम इधर से लेते हैं, अभी हमको उतना क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, पर हम लोग अगर बनाए जीरो वी रूल से तो इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए। मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि आपको करना क्या है, एम और एन के बीच में किसी एक साइड में आप जीरो लिखें, एक साइड में वी लिखें, जो आपको सुविधा है। जैसे मैंने क्या किया, इधर जीरो लिख दिया, इधर क्या किया, एन के साइड में जीरो लिख दिया, जीरो, और यहां वी लिख दिया। मैंने क्या कहा था कि जीरो को आप पहुंचाए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। देखिए, जीरो इधर से इधर गया, यहां जीरो पहुंचा, फिर इधर से इधर, फिर यहां जीरो पहुंचा, फिर इधर से इधर जीरो पहुंचा, ये जीरो जीरो जीरो, ये सब जगह जीरो पहुंच गया। अब यहाँ v, तो ये v आगे यहाँ पे क्या बनाया, v। v जस्ट चेंज होके यहाँ पे क्या बनाया, v1। मैंने कहा था जब v रास्ता मिलेगा वहां तक आपको पहुंचाना है, तो v1 यहां गया, इस साइड में गया v1, फिर इधर गया v1, और फिर इधर आया v1। अब मैंने क्या कहा था, चेक करना है कि हर एक प्लेट में कैपेसिटर का वोल्टेज होना चाहिए। अगर दोनों प्लेट में वोल्टेज सेम होगा तो कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट कर जाएगा, यानी कैपेसिटर हट जाएगा। आज के क्लास में हम लोग वैसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दोनों प्लेट में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब मैंने क्या कहा कि आपको जो v और जीरो, एक एंड में v लिखना है, एक एंड में क्या लिखना है, जीरो। अब आप देखिए, v और जीरो के बीच का इंटरमीडिएट में क्या आया है, v1। अब हम लोग को करना क्या है, v से v1 के बीच में कितना कैपेसिटर है वो देखना है। v से v1 के बीच में देखिए एक कैपेसिटर है, ठीक है। v से v1 एक कैपेसिटर हो गया। v1 से जीरो के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक, दो, तीन, यानी v1 से जीरो के बीच जाने के लिए तीन रास्ता है कैपेसिटर का, तीन कैपेसिटर है, एक, दो, तीन। देखिए, अब क्लियर हमको पता चल रहा है। और सबका कैपेसिटेंस कितना है, तीन, 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 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रो। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर जो है ये पैरेलल में है, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में। ये इसके साथ क्या है, सीरीज में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पैरेलल का तीनों सॉल्व करना है। 1 2 3 तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 3 + 3 + 3, 3 3 6 + 3 क्या होगा, 9 माइक्रोफराड। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, एक 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, और इक्विवेलेंट इसका कितना आया है, 9 माइक्रोफराड। अब आप क्या दिख रहे हैं, यहां पे दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 + C2, यानी क्या होगा, 3 × 9, 3 + 9, 3 × 9 क्या होगा, 27, 9 + 3 क्या होगा, 12, 3 4 जा, 3 9 जा, आंसर 9/4। आंसर क्या होगा, 9/4 माइक्रोफराड। CS, CS क्या होगा, 9/4, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा क्या आया, 9/4। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा क्या आया, 9/4। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स M और N। कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। मैंने देखा किसी एक पॉइंट N पॉइंट या M पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या लेना है, जीरो।
दूसरे पॉइंट के अबाउट क्या लेना है, V। जहां तक 0 जा सकता है कैपेसिटर नहीं होगा, प्लेट में भेजिए 0 0 0 0। अब V भेज दिए। V को चेंज करके क्या लिखे हैं, V1 जहां तक जा सकता है बिना ब्लॉकेज का V1, फिर इधर V1, फिर इधर V1, फिर इधर V1। अब हमको डायग्राम जैसे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या करना है, एक एंड में V लिखना है, एक एंड में 0। V और 0 के बीच में क्या आया है, V1, तो V1 लिख दिए हैं। V से V1 में कितना कैपेसिटर गया है, 3 लिख दिए। V से V1 में एक कैपेसिटर गया है और V1 से 0 के बीच में कितना कैपेसिटर गया है, 3, 1 2 3। ये V1 से 0 का जो तीनों कैपेसिटर है, तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होगा, 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब दोनों क्या आ गया, सीरीज में क्या होगा, C1 C2 by C1 + C2। तो 3 × 9 27, 3 + 9 12 हो जाएगा, 9/4 माइक्रोफैराड। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनाने के लिए एक और फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है टॉपिक का, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक जनरली हम लोगों को करेंट चैप्टर में पढ़ना है। किस चैप्टर में पढ़ना है, करेंट। पर इसका कुछ यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ये क्या है, आप देखिए ध्यान से। PQRSW। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहा जाता है कि अगर P/Q और R/S के अबाउट का कैपेसिटर का रेशियो सेम होगा तो ये कैपेसिटर जो है सर्किट से ओमिट हो जाएगा, सर्किट से हट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है करेंट चैप्टर में। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका हल्का सा उपयोग है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम, अच्छा से आप लोग सुनिए। P/Q = R/S का रेशियो अगर सेम होगा तो यहां का जो कैपेसिटर होगा वो सर्किट से हट जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, यानी ये कैपेसिटर काउंटेबल नहीं होगा। तो अब नया डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा। यहां चला जाएगा P, यहां R, यहां Q, यहां S। ये है कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है। अब हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। वही, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन M and N। कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन M and N। ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाना है। M और N, ये आपका 10 माइक्रोफराड है, ये 10 माइक्रोफराड, ये 10 माइक्रोफराड, ये 10 माइक्रोफराड, और ये जो है 4 माइक्रोफराड। देखिए अगर हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज का टेक्निक यहाँ पे नहीं पता रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते।
व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। क्यों? क्योंकि देखिए पता ही नहीं चलेगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे। देखिए ये वाला और ये वाला का रेशियो कितना आ रहा है, 10/10। ये वाला और ये वाला का क्या आ रहा है, इसको डबल डायग्राम में बना दिए समझाने के लिए ताकि आप समझने में आसान रहे। ये दोनों का रेशियो क्या है, 10/10। ये दोनों का भी रेशियो क्या है, 10, यानी कट के क्या आया, 1। यानी दोनों तरफ का रेशियो क्या है, सेम। जब दोनों तरफ का रेशियो सेम होगा तो मैंने क्या कहा, ये वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, सर्किट से हट जाएगा। तो सर्किट से हट जाएगा तो अब क्या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, यहां पे M है, देखिए 2 कैपेसिटर है, ठीक नीचे में भी 2 कैपेसिटर है, यहां 10 माइक्रोफराड, ये भी 10 माइक्रोफराड, ये भी 10 माइक्रोफराड, ये भी 10 माइक्रोफराड। ठीक है, ऊपर का दोनों कैपेसिटर आप क्या देख रहे हैं, सीरीज में है। सीरीज का शॉर्ट फॉर्मूला सेम होने से क्या बताए थे, C/N, यानी 10/2, तो क्या होगा 5 माइक्रोफराड। नीचे में वाला क्या होगा, C/N उसका भी, यानी 10/2, दैट इज 5 माइक्रोफराड। ये शॉर्ट टेक्निक से। ठीक है, अगर आप वही लॉन्ग टेक्निक से बनाएंगे तो फिर क्या होगा, लॉन्ग टेक्निक से बनाएंगे तो क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीरीज के लिए वही C1 C2 C1 प्लस C2, 10 इंटू 10, 10 प्लस 10, 100/20, वही आएगा 5 माइक्रोफराड। C' 10 इंटू 10, 10 प्लस 10, 100/20, वही आएगा 5। आप इससे बनाएं चाहे इससे बनाएं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों कैपेसिटर का आ गया है 5-5। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जब आप देख रहे हैं कि ये 5 आया ऊपर में, नीचे में कितना आया, 5, ये M, ये N, ये 5 माइक्रोफराड, ये 5 माइक्रोफराड। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों ही क्या है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो 5 प्लस 5 कितना होगा, 10, यानी आंसर क्या होगा, 10 माइक्रोफराड। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के टेक्निक से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब, कैसे पता चलेगा कि कब व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएगा, कब जीरो वी, किस टेक्निक को कब, तो ये आपको क्वेश्चन को देख के समझना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेक्निक कब लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वही है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। देखिए इसका डायग्राम, M 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, यहां भी 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर, ऐसा है, 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर है 2, और ठीक उसके नीचे में एक 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर है इस जगह, 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर है उसके नीचे। ठीक है, ये इधर गया है, यहां पर भी एक कैपेसिटर है और एक कनेक्शन है इधर से इधर, एक कैपेसिटर इधर में भी। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है। ये 3 माइक्रोफराड है, ये 6 माइक्रोफराड है, और ये जो पॉइंट है ये N। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। सबसे पहला आपको इस क्वेश्चन में एक नया चीज दिख रहा है, वो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये मेन
पॉइंट है, यहाँ पे देखना है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, एम या एन किसी भी एक साइड में जिससे आपको सुविधा है आप वी लेंगे और एक साइड जीरो लेंगे। मैंने इस साइड वी लिया है, इस साइड जीरो लिया है। देखिए वी यहां से यहां तक गया, वी यहां भी वी, यहां भी वी, इधर नहीं जाएगा, इधर चेंज करना पड़ेगा, इधर नहीं जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। ये जीरो है, देखिए जीरो यहां तक गया और इसके रास्ते यहां भी जीरो गया। अब यहां पे एक आप देख रहे हैं वायर का कनेक्शन है, तो ये जीरो इधर से इधर चला गया और इधर से इधर भी चला गया। मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर का दोनों प्लेट में जब वोल्टेज सेम हो जाता है तो वो कैपेसिटर शॉर्ट कर जाता है। देखिए दोनों प्लेट का वोल्टेज क्या है, सेम, यानी ये कैपेसिटर शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या, कैपेसिटर सर्किट से हट जाएगा। तो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा कैपेसिटर का, आप यहां पे देखें, एक V है एक जीरो है। देखिए V, ये जीरो यहां से जीरो तो यहां भी जाएगा और ये जीरो इधर भी आएगा, ठीक है। ये जीरो इधर जाएगा, यहां यहां यहां, और इधर से तो आपको पता है पहले से कि यहां भी जीरो जाएगा, ठीक है। यानी यहां V V V, ये जीरो जीरो इधर चला गया क्योंकि इसको यहां से एक रास्ता मिला जीरो जाने का, इसलिए जीरो जीरो जब सेम हो गया तो ये शॉर्ट हो गया। इधर भी सेम हो गया तो क्या हो गया, शॉर्ट। इधर जीरो गया, इधर जीरो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, वी जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड। एक और कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड। एक और कैपेसिटर है 3 माइक्रोफराड का, 3 माइक्रोफराड। आपको क्लियर क्या दिख रहा है, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, इसलिए सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 प्लस 6 प्लस 3, 6 6 12 प्लस 3 दैट इज 15 माइक्रोफराड। देखिए ये सर्किट था, ये पहला केस है जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन किससे बना, शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये पूरा हट गया सर्किट से। अब नया डायग्राम ये बना, कितना आया, 15 माइक्रोफराड। कितना आया, 15 माइक्रोफराड। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। देखिए उसका डायग्राम क्या होगा। ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट। यहां एक कैपेसिटर है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और इस जगह पे ये सभी कैपेसिटर जो है 8 माइक्रोफराड का है। कितना का है, 8 माइक्रोफराड का। 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड। देखिए ध्यान से, सभी कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड का है। अब देखिए ये, अब आपको इस सर्किट से देख के पहचानना है कि इसमें कौन सा टेक्निक लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 8/8 और 8/8 का रेशियो मैच कर रहा है, यानी ये वाला जो है ये क्या होगा, शॉर्ट, यानी 8/8, 8/8, 1 यानी रेशियो सेम आया, यानी कि ये क्या हो गया, शॉर्ट। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, एम। सिंप्लीफाइड फॉर्म, ऊपर में दो कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड, यहां पर भी एक कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड, ठीक, यहां पर भी दो कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड, यहां पर भी एक कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड और नीचे में एक कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड। ये एन पॉइंट हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर में दो कैपेसिटर हुआ पैरेलल में 8-8 माइक्रोफराड का, ठीक है, और ठीक बीच में फिर दो कैपेसिटर 8-8 माइक्रोफराड का और नीचे में एक कैपेसिटर 8 माइक्रोफराड का। और ऊपर का ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 8/2 हो जाएगा, यानी 4 माइक्रोफराड,
ठीक उसके नीचे फिर C' शॉर्ट टेक्निक से 8/2 4 माइक्रोफराड। ठीक है, फॉर्मूला सीरीज का क्या होता है C/N, उस फॉर्मूला से बनाएंगे। 4 माइक्रोफराड हो गया है। ठीक है, अब देखिए अब नया जो बना उसका क्या आया फॉर्म। ऊपर में एक 4 माइक्रोफराड, ठीक उसके नीचे में एक 4 माइक्रोफराड। ठीक है, और एक नीचे में सबसे लास्ट में कितना है 8 माइक्रोफराड। यह हो गया M पॉइंट, यह हो गया M पॉइंट। 4 4 और 8, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा 4 + 4 + 8, यानी 8 4 12 4 16 माइक्रोफराड। आंसर कितना आएगा 16 माइक्रोफराड। आप लोगों ने आज देखा जीरो वी रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से कैसे हम लोग बना सकते हैं सब क्वेश्चन। अगले क्लास में इसका आगे का क्वेश्चन और बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।